हेलो फ्रेंड्स, मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये चैप्टर है सातवां सातवां है चैप्टर। सातवां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें रोग है मानव से स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं इसमें, ठीक है। स्वास्थ्य का मतलब होता है, एक हेडिंग होती है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ होता है जब मानव शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो एक परिभाषा एक लाइन में हो गई, जब मानव शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से स्वस्थ होता है, सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तो इसको स्वास्थ्य कहा जाता है, ठीक है। इसमें और कुछ है ही नहीं स्वास्थ्य के बारे में। उसके बाद में आता है रोग, ठीक है। जब इंसान स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, हट्टा कट्टा है तो उसकी इलाज थोड़ी होगी। तो बीमारी जब होती है तब दिक्कतें होती हैं, तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तब उसको दवाइयां दी जाती हैं। तो कमजोरियां उसे होती हैं, जो हट्टा कट्टा है तो उसको क्या दिक्कत है। तो एक लाइन में ये खत्म, स्वास्थ्य खत्म। तो यहाँ तक जो स्वास्थ्य हो गया खत्म, ठीक है। अब बारी आती है रोग की। जब मनुष्य में, मानव में या किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक या नैतिक विकार होता है तो इसको कहा जाता है रोग, ठीक है। तब इसको कहा जाता है रोग। ऐसा नहीं है कि हष्ट कष्ट हट्टा कट्टा है तो वो तुम समझते हो कि ये सही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो मेंटल डिस्टर्ब हो, दिमाग से संतुलन उनका बिगड़ा हो तो भी वो रोगी होगा, ठीक है। यदि वो सामाजिक, उसका परिवेश ठीक नहीं है, घोल टाइप का जिसे कहते हैं घोल, तो वो भी बीमार ही श्रेणी में आता है विज्ञान की हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। तो इसका अर्थ एक है ये WHO, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके हिसाब से इसकी परिभाषा दी गई है कि जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसको स्वस्थ कहा जाता है। जब मानव में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकार होता है तो उसको रोग कहा जाता है, ठीक है। तो रोग कहा जाता है। फिर रोग तो फिर दो प्रकार के होंगे, ठीक है। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के रोग होंगे। एक तो होंगे जन्मजात, जिनको कहा जाता है अनुवांशिक जन्मजात रोग, और एक होंगे जो उपार्जित होंगे, उपार्जित रोग, ठीक है। तो रोग, पूछे रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जन्मजात रोग और एक होते हैं उपार्जित रोग। जन्मजात जो जन्म से ही चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर, ठीक है, या इनको अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है, अनुवांशिक रोग, ठीक है। वंशागत मतलब वंश टू वंश टू वंश टू ये होते रहते हैं। उपार्जित का मतलब होता है जब वातावरण में किसी बदलाव के कारण हो जाते हैं, अर्जित, ठीक है। तो ये वाले रोग जो होते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, कौन सी है? हीमोफीलिया, ठीक है। ये जो है रोग ये जन्मजात है। वर्णांधता है, वर्णांधता ये है जन्मजात रोग। और तीसरा है जो सिकल एनीमिया, सिकल एनीमिया, ठीक है। ये है गंजापन, गंजापन ये रोग है, ठीक है। अब अगर डिटेल में पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में, तब इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। रोग कितने प्रकार के होते हैं उसको वर्णन कीजिए। आपको लिखना है जन्मजात रोग, अनुवांशिक रोग, या जिनको कहा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, ऐसे रोग, ठीक है। उनके DNA में ही होते हैं वो रोग, ठीक है। तो पीढ़ी दर चलते रहते हैं। ये रोग आपको पता है, ये विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया मतलब जिन व्यक्तियों का चोट लगने के बाद खून थक्का नहीं बनता है, ठीक है, लगातार बहता रहता है, वो अंत में उसकी मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ चुके हो कहीं पर भी। दूसरा है वर्णनाता, ये लाल हरे में भेद नहीं कर पाते हैं, लाल व हरे में भेद नहीं, ठीक है। वर्णांता, ये लाल व हरे रंग में ये भेद ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए रेलवे में इनको नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है।
तो ये भी जन्मजात रोग है। दूसरा है सीकल एनीमिया, यह रोग जो होता है और जो उनका आरबीसी होती है, आरबीसी, ये हो जाती है हाशियाकार। कैसी हो जाती है? हाशियाकार। ठीक है, हाशियाकार मतलब हाशिए के आकार की ऐसे करके, जिससे कि उनके अंदर जो होती है ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं, हाशियाकार जो इनकी जो होती है आरबीसी। ठीक है, तो इनका जो है परिवहन ऑक्सीजन का ठीक ढंग से नहीं हो पाता, तो ये भी लगातार ऐसे ही होता रहता है। गंजापन जो होता है ये भी अनुवांशिक होता है। जिनके पिताजी गंजे हैं तो उनकी बेटे भी गंजे होंगे, फिर उनके भी बेटे के बेटे गंजे होने की संभावना है। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ऐसे रोग, ये अनुवांशिक रोग कहे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं फिर ये वाले रोग, उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब होता है अर्जित, अर्जित रोग। ये दो प्रकार के होते हैं, जिनको कहा जाता है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, उनको संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, तो उनको कहा जाता है असंक्रामक रोग। मतलब इनका संचरण, या तो इनको संचरणीय असंचरणीय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, संचरणीय रोग और इसको कहा जाता है असंचरणीय रोग। ठीक है, तो संचरणीय मतलब इनका संचरण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये पहुंचते हैं, पहुंचाए जाते हैं किसी माध्यम से। असंचरणीय रोग जो होते हैं तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से आएंगे वो देखते हैं। देखो, एक तो मलेरिया है। ठीक है, मलेरिया जो है, मलेरिया काहे से होता है? मलेरिया रोग जो होता है ये मच्छर के काटने हो, जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये वाहक होता है। और इसमें जो रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है इसका नाम? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई जातियां, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम मलेरी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। ये 4 वैरायटियां इसकी हैं। ठीक है, ठीक है, इनके ध्यान रखना नाम कि प्लाज्मोडियम ओवेल है, और प्लाज्मोडियम मलेरी है, मलेरी, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, फेल्सीपेरम, और प्लाज्मोडियम 4 वैरायटियां हैं। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, बाइवेक्स। ठीक है, ये विश्व में लगभग सभी जगह ये पाए जाते हैं मच्छर। ठीक है, तो इनका याद रखना है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, इसके दो में अपना ये जीवन यापन करता है, मादा में भी और मनुष्य में भी। ठीक है, मच्छर काटेगा एक दूसरे को तो ये मलेरिया फैल जाएगा। और इसका दूर करने के लिए जो सिनकोना प्लांट होता है उससे ये दवाई तैयार करी जाती है मलेरिया की, कुनैन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना का है कि कुनैन, और इसका नाम है सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट से ये तैयार करी जाती है इसकी दवाई। इसके बचाव तो आप लिख सकते हैं, कैसे हम बचें भैया, मलेरिया है, इसके बचाव तो आपको मालूम ही होना चाहिए। मच्छरदानी लगाओ, आराम से धर्राटे, कैसे नहीं सो, कोई टेंशन। लेकिन आलस इतना होता है कि लोग मच्छरदानी नहीं लगाते हो, तो आलसी बनो, उसके बाद में मच्छर काट लेगा, आराम से आलसी बने रहो। और इसके टिकियां आती हैं, कई लोशन आते हैं। ठीक है, तो ये बचाव के उपाय हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह इसमें जो एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, तो ये इसमें ध्यान रखना। मलेरिया है, उसके बाद में टाइफाइड भी है। ठीक है, जिसको कहा जाता है हैजा। हैजा रोग जो है
ये फैलता है मक्खियों द्वारा। दूषित जल पीने से या गंदा भोजन सामग्री उससे होता है हैजा, जिसको कहा जाता है कालरा। कालरा इसको कहा जाता है हैजा, ठीक है। हैजा है, ये भी उसी से होता है। और डेंगू ज्वर होता है वो भी होता है। चिकनगुनिया है वो भी होता है संक्रामक रोग। चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है और एड्स भी है। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है, एड्स भी है। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है संक्रामक रोग, ठीक है। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अब नहीं फैलते हैं तो इसमें आपको लिखना है, देखो कैंसर है ये नहीं फैलेगा, ठीक है, रतौंधी नहीं फैलेगा, रतौंधी। एलर्जी है, एलर्जी भी नहीं फैलेगा, डायबिटीज भी नहीं फैलेगी, डायबिटीज, ठीक है, ETC। डायबिटीज है, अगर कैंसर है तो कैंसर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी तरीके से छू लो, पकड़ लो, उसके साथ झूठा भोजन खा लो तो नहीं फैलता है, ठीक है। और रतौंधी है ये भी नहीं फैलता है, एलर्जी है ये भी नहीं होती है, डायबिटीज है ये भी नहीं होती है। भाई एक परिवार में जैसे अगर है तो दूसरे को डायबिटीज नहीं हो सकती है, ठीक है। ये वाले रोग अगर एक व्यक्ति को हो तो परिवार में दूसरे को भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो हो देहलग्गा रोग जिनको कहा जाता है, देहलग्गा, ठीक है। जैसे ही आप उनके संपर्क में रहोगे, उस समय जब वो चल रहा था कोरोना नहीं कहा ना उसका है डेंगू चल रहा है तो लोग फिर खूब जैसे देखने भी जाते हैं देहात में, एक दूसरे को देखने गए तो पता चला बैठे 1 घंटा वही वाला उसको काट लिया जिसको देख रहे हो और तुमने काट लिया, मामला तुम भी गड़बड़ हो गए। या तो फिर उसको जो है मच्छरदानी के अंदर रखना चाहिए रोगी को, डेंगू वाले को, चिकनगुनिया वाले को, जो ये मलेरिया है ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन डेंगू जो होता है उसमें एकदम प्लेटें कम हो जाती हैं, ठीक है। प्लेटों की संख्या पता चला कि 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के अंदर होना चाहिए। पता 75,000 बची, ले गई प्लेट डाउन, अब एकदम डाउन होती है, फिर एकदम बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रोग रहे हैं और उसके बाद में कल बता देंगे, ठीक है, ओके।